Good afternoon to all of you. तो डियर स्टूडेंट, आज इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एवं एस्टिमेशन फर्स्ट के लेक्चर में चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम केवल इलेक्ट्रिकल की डिजाइनिंग का मतलब क्या है, डिजाइनिंग में क्या क्या चीजें विशेष ध्यान में रखनी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किसी भी लेआउट को पढ़ने के लिए, ठीक है, किसी भी लेआउट को पढ़ने के लिए ये सारे सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहली बात आती है कि हमें इस सिंबल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब तक जानकारी नहीं होगी हम किसी भी सिस्टम या किसी भी प्लांट के लेआउट को हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ हम उसके सिंबल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब सिंबल की जानकारी हो जाएगी फिर इसके बाद अगले स्टेप में हम वायरिंग वगैरह भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वायरिंग की। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर नंबर 4 में आज आपको इलेक्ट्रिकल से संबंधित कि कहाँ पर लैंप अगर दीवार पे लगता है या बैटन पे लगता है या बल्ब को कहीं लटकाने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि फर्श से सीलिंग की ऊंचाई, ये हमारा फर्श हो गया और ये छत हो गई, तो सीलिंग और फर्श के बीच में अगर डिफरेंस ज्यादा होता है तो वहां पर पेंडेंट लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। पेंडेंट लैंप भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक चेन के द्वारा लटकाया जाता है, एक फिक्स रॉड के माध्यम से या सहारे से लटकाया जाता है, ठीक है। और कहीं पे जहाँ पे पानी की संभावनाएं बनी रहती हैं तो वहां पे किस टाइप का लैंप इस्तेमाल करेंगे, उसका सिंबल क्या होगा, तो ये सारी चीजें आपको आज इस ड्राइंग के लेक्चर में पढ़ने को मिलेंगी। तो ठीक है, तो डियर स्टूडेंट चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कुछ सिंबल नोट डाउन कर रखे हैं, ठीक है, बना रखे हैं, इसको आप लोगों को नोट डाउन करना है। जैसे ये देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल सिंबल रिलेटेड टू मेन स्विच। तो मेन स्विच से संबंधित जो सिंबल है उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे विद्यार्थियों, मेन स्विच फॉर लाइट सर्किट, जहां पर लाइट सर्किट की बात आती है, अर्थात जहां पर बल्ब वगैरह जलाना है तो वहां पर कैसा सिंबल प्रयोग किया जाना चाहिए, किसके लिए, लाइट सर्किट के लिए। तो लाइट सर्किट के लिए इस तरीके का एक बॉक्स बना करके हम उसके आगे एल लिख देंगे, तो इसका मतलब हो गया मेन स्विच फॉर लाइट सर्किट। और पावर सॉकेट के लिए जहां पर हमें इस्तेमाल करना है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन चलाना है, गीजर चलाना है, ठीक है, और एसी वगैरह चलाना है, तो ये हमारे पावर सर्किट में आते हैं। तो पावर सर्किट जहाँ पे इस्तेमाल करना होगा वहां पर इस तरीके का सिंबल बना के उसके आगे टी लिख देना है, तो ये हमारा हो जाएगा मेन स्विच फॉर पावर सर्किट। उसके बाद देखिए, जहां कहीं भी आप अपने लैब में देख सकते हैं या जहां कहीं भी सप्लाई को ऑन ऑफ करना हो, ठीक है, कनेक्ट करना हो लाइन को, तो देखिए वहां पे डबल पोल आयरन प्लेट स्विच विदाउट फ्यूज, इसमें देखिए फ्यूज नहीं लगा हुआ है, ये इनपुट साइड है, ये आउटपुट साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सिंबल बन के आता है या बना हुआ है, ये डबल पोल आयरन प्लेट स्विच कहलाता है, वो भी विदाउट फ्यूज। अब देखिए डबल पोल आयरन क्लेड स्विच विद फ्यूज, तो यहाँ पे देखिए हमने फ्यूज लगा रखा है, ठीक है, फेस में हमने फ्यूज लगा रखा है, किटकैट या रिवायरेबल, और न्यूट्रल में न्यूट्रल लिंक लगा रखा है, ठीक है। अब देखिए ये सिंगल फेज के लिए है, ठीक है। अब देखिए ट्रिपल पोल आयरन क्लेड मेन स्विच विदाउट फ्यूज, तो ये हमारा मेन स्विच वहां लगता है जहां से किसी भी संस्था में पूरी सप्लाई दी जाती है, वहां पर मेन स्विच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मेन स्विच में देखिए 3 पॉइंट है, 3 टर्मिनल भी है, और आर वाई बी 3 फेज भी है, एक इनपुट साइड है, ये आउटपुट साइड है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कोई भी फ्यूज नहीं लगाया, इसलिए विदाउट फ्यूज लिखा हुआ है, यह दिख रहा होगा आपको। ट्रिपल पोल आयरन क्लेड मेन स्विच विद फ्यूज, जहां कहीं भी ट्रिपल पोल आयरन क्लेड यानी टीपीआईसी स्विच की बात की जाए, इसको शॉर्ट रूप में टीपीआईसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीपीआईसी, ठीक है, ये भी है टीपीआईसी, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर फ्यूज लगाया गया है, तो इसका सिंबल देखिए यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट है, यानी 3 टर्मिनल है और तीनों में आर वाई बी 3 सप्लाई जा रही है, 3 फेज है और तीनों में मैंने फ्यूज लगा रखा है। ठीक है, आर में भी है, वाई में भी है और बी फेज में भी है। अब देखिए टीपीआईसी मेन स्विच विद फ्यूज एंड न्यूट्रल लिंक, यहाँ पर न्यूट्रल लिंक नहीं लगा हुआ था और यहाँ पे ना तो फ्यूज लगा है ना तो न्यूट्रल लिंक लगा है। यहाँ पर फ्यूज भी लगा है और यहाँ पे फ्यूज के साथ न्यूट्रल लिंक दोनों लगा हुआ है। यहाँ इनकमिंग साइड है, यहाँ आउटगोइंग साइड है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल सिंबल रिलेटेड टू फ्यूज यूनिट, फ्यूज यूनिट से संबंधित जो है हमारे पास कौन कौन से सिंबल है वो यूज किए जाते हैं वो देखना है। देखिए अगर जहाँ कहीं भी किट कैट फ्यूज या रिवायरेबल फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज वह फ्यूज होता है जो हम आवश्यकता पड़ने पर उसमें बदलाव कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा रिवायरेबल फ्यूज हो गया। ठीक है, अब ये देखिए HRC का मतलब होता है हाई रैप्चरिंग करंट, हाई रैप्चरिंग करंट या फिर इसको कार्टेज फ्यूज भी कहा जाता है, उसका सिंबल हमने यहाँ नीचे बनाया हुआ है। ठीक है, और देखिए न्यूट्रल पॉइंट पर जो लिंक दिया जाता है उसको न्यूट्रल लिंक कहते हैं, उसका सिंबल यहाँ बना हुआ है, इसको देख लीजिए। पहले मेरी बातें सुन लीजिए तब। हाँ जी, हाँ हाँ, तो जो नॉर्मल हमने सिंबल बनाया है वो न्यूट्रल लिंक कहलाता है। ठीक है, न्यूट्रल लिंक और वो फ्यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, जी जी, रिवायरेबल फ्यूज है। ठीक है, रिवायरेबल फ्यूज उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा और बातें समझ लीजिए, उसके बाद नोट डाउन करिएगा, अभी पूरा आपके पास समय है। ठीक है, 1:40 तक आपका लेक्चर है, बिल्कुल आराम से बनाइएगा। और देखिए इलेक्ट्रिकल सिंबल रिलेटेड टू ल्यूमिनस लैम्प आउटलेट, यानी कि जो प्रकाश के लिए हम लैंप का प्रयोग करते हैं, है ना, जब उसको सप्लाई में जोड़ देते हैं तो आउटपुट के रूप में हमें वो क्या देता है, प्रकाश देता है। उस तरीके के लिए सिंबल कैसे कैसे होते हैं देखिएगा, या फिर कह सकते हैं और लैंप भी कह सकते हैं ना, ल्यूमिनस लैंप या लैंप। ल्यूमिनस लैंप का मतलब हो गया प्रदीपन लैंप आउटलेट। तो देखिए जनरल लैंप आउटलेट या लैंप, है ना, जनरल लैंप यानी सामान्य लैंप के रूप, आउटलेट के रूप में कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या कह सकते हैं कि केवल लैंप का अगर सिंबल हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो लैंप के सिंबल के लिए दो एक क्रॉस इस तरीके से हम बनाएंगे, तो ये हमारा हो जाता है लैंप का सिंबल हो जाता है। ठीक है, यदि कहा जाए कि किसी भी लैंप को माउंटेड किस पे करना है, वॉल पे, यानी कि दीवार पे अगर हमें लगाना है। ठीक है, जैसे ये हमारी दीवार है और दीवार पे हमें इस पे क्या करना है, लैंप लगाना है, यानी कि बल्ब यहाँ पे लगाना है, होल्डर लगाना है। तो जो दीवार पे होल्डर लैंप लगाया गया होता है वो क्या कहलाता है, माउंटेड ऑन वॉल या ब्रैकेट लैंप भी कहलाता है। ठीक है, तो उसका सिंबल इस तरीके से बनेगा। और लैंप आउटलेट माउंटेड ऑन सीलिंग, अगर आपके कहीं देखा होगा कि छत के अंदर जो छत होता है वहां पर लट्टू लगा होता है, कहने का मतलब लैंप लगा होता है, तो वहां पर जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं तो हम एक लाइन ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं और उसके नीचे क्रॉस बना देते हैं, तो ये हो जाता है लैंप आउटलेट माउंटेड ऑन सीलिंग। तो उसके लिए इस प्रकार से सिंबल हम बनाते हैं। अगर कहा जाए लैंप फिक्सचर आउटलेट विद चेन, यानी कि लैंप को हम चेन के माध्यम से अगर कहीं फिट करते हैं, लटकाते हैं, तो उसके लिए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से चेन का सिंबल बना देते हैं और उसके बाद इस तरीके से लटका देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लैंप फिक्सचर आउटलेट विद चैन। अब इसी लैंप को यदि हमें रॉड के सहारे लटकानी हो तो क्या करेंगे, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर एक रॉड लटकाएंगे और एक लैंप इस तरीके से हम लगा देंगे, उसका सिंबल यहाँ बना हुआ है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं इमरजेंसी लैंप। जहां कहीं भी इमरजेंसी के रूप में लैंप इस्तेमाल किया जा रहा हो वहां पर ये सिंबल का हम प्रयोग करेंगे, डमरू जैसे सिंबल का प्रयोग करेंगे। और पैनिक लैंप, पैनिक लैंप का मतलब आकस्मिक लैंप का जहाँ पे प्रयोग करना है, ठीक है, वहां पे क्रॉस रहेगा और बीच में एक गोल सा सर्कल टाइप में रहेगा, ठीक है, तो ये पैनिक लैंप का सिंबल हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, काउंटर वेट लैंप फिक्सचर और पेंडेंट वेट लैंप, ठीक है, जहां पर लैंप को लटकाया गया है लेकिन वहां पे थोड़ा सा एक हैवी वेट भी लटका दिया जाता है ताकि लैंप अपने सीधी पोजीशन पे लटका हुआ रहे, इधर उधर हिलता डुलता नजर ना आए, इसलिए काउंटर वेट लैंप फिक्सचर और पेंडेंट लैंप वेट लैंप कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सिंबल इस तरीके से बनता है, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ, वाटर टाइट लैंप फिटिंग, ठीक है, जहां कहीं भी ऐसे जगह पे लैंप का प्रयोग किया जा रहा है जहां पर पानी से सुरक्षा करनी हो या पानी से बचाव करना हो, तो वहां पर जो लैंप का हम प्रयोग करते हैं वो वाटर टाइट लैंप कहलाता है। उसका सिंबल उसी के सामने बगल में देखिए बना हुआ है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद बल्क हेड फिटिंग, ठीक है, बल्क हेड फिटिंग के लिए देखिए ये सिंबल बना हुआ है। अगर सिंबल ना समझ में आए कि कौन सा सिंबल कहाँ बना हुआ तो एक बार पूछ लीजिएगा, ये सिंबल यहाँ बना हुआ है, ठीक है। और रिफ्लेक्टर या प्रोजेक्टर का सिंबल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ऐसा लैंप हो जो रिफ्लेक्टर या प्रोजेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा हो, अर्थात कहने का मतलब कि ये इस तरीके से कटोरी नुमा आकृति होता है, उसके अंदर बल्ब को लगा देते हैं, तो वो जब बल्ब जलता है तो उसकी जो रोशनी होती है आसपास के सतह पे उस कटोरी के अंदर जो सरफेस है उस पर टकराती है, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया के बाद वो बाहर प्रकाश निकलता है, इसलिए उसे रिफ्लेक्टर या प्रोजेक्टर लैंप कहते हैं। और ये देखिए बैटन लैंप होल्डर, जहां पर लकड़ी की वायरिंग की जाती है ना, लकड़ी अर्थात बैटन वायरिंग की जाती है, तो उस लकड़ी के ऊपर ही एक बॉक्स बनाया जाता है जिसको बैटन होल्डर कहते हैं और उसी पर लैंप को हम फिट कर देते हैं, ठीक है, तो वो बैटन लैंप होल्डर कहलाता है, उसका सिंबल यहाँ बना हुआ है। ये देखिए फ्लोट लाइटिंग, ठीक है, फ्लोट लाइटिंग का सिंबल ऐसे बनेगा, ठीक है। फ्लोट लाइटिंग का मतलब होता है आपलावी प्रकाश, आपलावी प्रकाश यहाँ पे लिख देता हूँ, आपलावी प्रकाश, ठीक है। और एक होता है स्पॉट लैंप, जहां पर सीधे डायरेक्ट प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जा रहा हो वहां पर स्पॉट लाइट का प्रयोग किया जाता है। और ये जनरली आप लोग अपने घरों में ऑफिसों में कमरों में देखे होंगे ट्यूब लाइट लगा होता है जिसको ट्यूब लैंप भी कहते हैं या फ्लोरिसेंट लैंप, ट्यूब लैंप भी कहते हैं, ठीक है, उसका सिंबल इस तरीके से बनता है ट्यूब लाइट का। और इंडिकेटिंग लैंप, इंडिकेटिंग लैंप का यानी सूचक बल्ब जिसको कहते हैं, इंडिकेटिंग बल्ब को लैंप को क्या कहते हैं, सूचक बल्ब, सूचक बल्ब इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, उसका सिंबल इस तरीके से बनता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोगों को इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी सिंबल है लैंप से और मेन स्विच से, ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो इस बोर्ड पे जो बना हुआ आपको दिख रहा है सिंबल, कृपया इन्हें नोट कीजिएगा। सभी सिंबल आराम से नोट कीजिएगा, जहां कहीं भी दिक्कत हो, ना समझ में आए कि कौन सा सिंबल किस डायरेक्ट नीचे है कि ऊपर है, तो पूछ लीजिएगा, लेकिन गलत सिंबल ना उतारिएगा।
यहाँ पर जितने भी आपको सिंबल नोट कराए गए हैं, ये सारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और इन सिंबल्स को आपको प्रैक्टिस करना होगा ताकि ये आपको रिमेम्बर हो जाए। तब तक हम इधर कुछ और सिंबल नोट डाउन कर दे रहे हैं। आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना डियर स्टूडेंट? कुछ और सिंबल हम यहाँ नोट कर रहे हैं, तब तक उधर से आप लोग जनरल इलेक्ट्रिकल गुड, जनरल इलेक्ट्रिकल गुड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हीटर, मेजर हीटर, और यह हो गया वाटर हीटर या गीजर।
बढ़िया। 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 और नहीं पूछो। पूछो। हाँ,
डियर स्टूडेंट, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कौन से सेकंड नंबर वाले में बात कर रहे हैं? अच्छा, लैंप वाले में। कहाँ पे? ये सेकंड वाला, ये। हाँ, लैंप आउटलेट माउंटेड ऑन वॉल और ब्रैकेट। और थोड़ा पास कर दें। अब हो गया। ठीक है, ये सारे सिंबल दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे कुछ सूचना भी लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट, यानी ईडीडी फर्स्ट जो आप पढ़ रहे हैं, इसकी आपके कुछ सहयोगी टीचरों द्वारा लिखी गई किताबें हैं। कृपया आप इन्हें भी मंगाने का प्रयास कीजिए और इनको भी एक बार पढ़िए। ठीक है। और एक एनर्जी कंजर्वेशन है जो आप लोगों के सिलेबस में है इंक्लूडेड इस टाइम। तो एनर्जी कंजर्वेशन की भी बुक अगर मंगवाना हो, ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। तो इसके लिए आप इन दोनों नंबरों पे संपर्क करके बात कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो किताबें हैं, आपके जान पहचान के जो टीचर हैं जिनके माध्यम से आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उनके द्वारा लिखी गई ये किताबें पढ़िए। और यहाँ पे दोनों किताबें तिरुपति पब्लिकेशन से प्रकाशित की जा रही हैं और 2 नंबर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इन दोनों नंबरों पे से किसी पे संपर्क करके आप बात कर सकते हैं और उसको फ़ोन पे वाले नंबर पे आप अपना अमाउंट या उसकी मूल्य का भुगतान करके अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप उसको रिसीव कर सकते हैं। तो कृपया आप लोगों से यही आशा एवं निवेदन है कि इस प्रथम प्रयास को
सार्थक बनाने में आप अपना अमूल्य योगदान दें और अपने गुरुओं के द्वारा लिखी गई पुस्तक का सम्मान करें और इसको भी एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। अभी कहाँ तक नोट किया है आप लोगों ने? हाँ, सर सूचना तक। अच्छा, सूचना तक पूरा हो गया? सर हॉर्न और होटल के नीचे लिखा है। कहाँ पे? ये हॉर्न और होटल लिखा है अप्लायंसेस में। हाँ हाँ, हॉर्न और हूटर लिखा हुआ है। हॉर्न सर उसके नीचे इंडिकेटर है, हॉर्न हूटर के नीचे सायरन है, उसके बाद इंडिकेटर है, उसके बाद लाउड स्पीकर है और उसके नीचे टेलीविज़न का सिंबल है और उसके बाद फायर अलार्म जो होता है, जो मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये आपको है जनरल इलेक्ट्रिकल गुड्स। एक सामान्य रूप से किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की अगर चर्चा की जाए कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं, तो उसके लिए ये सिंबल सिंपल एक ब्रैकेट बनाइएगा और उसमें से एक लाइन हॉरिजॉन्टल निकाल देंगे, तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए हो जाएगा। हीटर के लिए जो सिंबल है, इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाइएगा, उसमें 3 लाइनें खींचिएगा, ये हीटर का सिंबल होता है। और वाटर हीटर या फिर गीजर जिसको कहते हैं, उसमें भी 4 लाइनें खींचिएगा और उसमें अंदर पानी का सिंबल ज़रूर दिखाइएगा। ठीक है, और बेल जो घंटी होती है, उसका सिंबल इस प्रकार है और बजर का जो सिंबल होता है वो ठीक इस बेल के सिंबल का उल्टा होता है। ठीक है, हॉर्न या हूटर का जो सिंबल होता है वो यहाँ बना हुआ है। सायरन, जो गाड़ियों में सायरन लगा होता है, उसका सिंबल इस प्रकार से है। इंडिकेटर, जो आपके पैनल बोर्ड पर या फिर स्विच बोर्ड पर भी आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है, उसका सिंबल इस प्रकार होगा। और लाउड स्पीकर के लिए सिंबल इस तरीके से थोड़ा हल्का भोंपूदार बनाएंगे। ठीक है, टेलीविज़न सेट का सिंबल जो है इस तरीके से है, अंदर एक ट्यूब की भांति उसमें हम दिखाएंगे। फायर अलार्म मैनुअल टाइप जो होता है, वो सिंबल यहाँ पर आपको बना हुआ है। 2 रेक्टेंगल होंगे, उसके अंदर एक सर्कल होगा जो बीच वाले रेक्टेंगल को स्पर्श करते हुए होगा। फायर अलार्म ऑटोमेटिक टाइप का जो फायर अलार्म होता है, उसका सिंबल इस प्रकार है। और विशेष सूचना तो आपको मैंने बोला ही है कि आपके सहयोगी टीचरों के द्वारा आपके लिए नए तरीके से और अत्यधिक शुद्धतम रूप से इसको तैयार किया गया है। तो इसमें आपको इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट और एक एनर्जी जनरेशन की पुस्तक तिरुपति पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की जा रही है। इसमें 2 कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपको यहाँ मेंशन किया है, इन 2 नंबरों पे आप संपर्क करके बात कर सकते हैं और किताब की मूल्य का भुगतान करके आप उसको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से रिसीव कर सकते हैं। तो कृपया अपने इन सहयोगी टीचरों के द्वारा जो अमूल्य योगदान दिया गया है, उसमें आप अपना सहयोग अवश्य दें। एक बार इनको पढ़ने का प्रयास कीजिए और अपने सभी अपने सभी मित्र यार दोस्त जो अन्य कॉलेजों में भी पढ़ रहे होंगे, उनको भी प्रेरित करें। ठीक है तिरुपति से ही है सब लोग। जी, मेरे साथ वाले हैं कुछ लोग, उनको तिरुपति पब्लिकेशन सिखाया गया है। एक मिनट, थोड़ा थोड़ा एक बार फिर से बोलिएगा, जरा मैं सुन नहीं पाया हूँ। जी हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, और ये जो फ़ोन पे, हाँ 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 हाँ। तो ये नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया है ना, इस पे आप फ़ोन पे के माध्यम से पैसा पे करेंगे तो आपका पैसा कहीं डूबेगा नहीं, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। और
हमारा इनसे आदान प्रदान होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको शायद ये पुस्तक आपके घर तक भेजेंगे तो भेजने का डिलीवरी चार्ज वो आपसे नहीं लेंगे, केवल पुस्तक का ही मूल्य आपसे लेंगे। पोस्ट ऑफिस वगैरह का जो भेजने का खर्च होगा आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस तक, उसका खर्च नहीं लेंगे। कह तो रहे थे मुझसे, एक बार आप बात कर लीजिएगा उनसे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये नंबर हमारा दे दीजिए, बच्चों तक पहुँचाइए, ताकि बच्चे नई प्रकाशक के किताबों को भी पढ़ें और नए लेखकों को भी थोड़ा सा सम्मान प्राप्त हो। तो इसलिए आप लोगों से विशेष योगदान की आशा एवं उम्मीद रखता हूँ। हम्म। अभी तो फिलहाल हिंदी मीडियम ही है, और आगे भी इंग्लिश मीडियम में प्रयास किया जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि देखिए इन सारी किताबों को लिखने के लिए, तैयार करने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है। और मैं आप लोगों को कॉलेज में पर डे जब हमारा लेक्चर होता है पढ़ाने के दौरान मैं इस पर एक्स्ट्रा वर्क करता हूँ, तब जाकर के मैंने आपको ये दिया है। लॉकडाउन में बैठे बैठे ये सारी चीज़ें हमने आपके लिए तैयार कर रखी थी, कि अगले साल जब सत्र शुरू हो तो आप मेरे द्वारा लिखी हुई किताबों से, हमारे सहयोगी शिक्षकों के आशीर्वाद से आप वंचित न रहें। तो इसमें काफ़ी शिक्षकों ने अपना सहयोग दिया है, योगदान दिया है, इसलिए उन सभी शिक्षकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस पुस्तक को तैयार करने में, सुगम रूप देने में हमारा सहयोग किया। और अच्छा तो और तब लगेगा, इसको और सम्मान तो तब मिलेगा जब हमारे विद्यार्थी इन पुस्तकों को पढ़ें एवं रुचि लें, और इसको जितना ही प्रचार प्रसार करें, तो ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा अतुलनीय सहयोग होगा। ठीक है। जी जी, इंडिकेटर में बीच में एन लिखा हुआ है।
आप लोगों का पावर प्लांट का टेस्ट 21 तारीख को रखे हैं। टेस्ट पावर, हाँ 21 तारीख 6वां महीना 2021 को आप लोगों को पावर प्लांट का टेस्ट देना होगा, जितना पढ़ा चुके होंगे 21 तारीख तक। यहाँ तो दिख नहीं रहा है, मैं यहीं पे ऊपर लिख दे रहा हूँ ना नोट में। PPE पावर प्लांट इंजीनियरिंग का टेस्ट होगा 21 तारीख 6वां महीना 2021 को। सोमवार पड़ रहा है ना उस दिन। अगला लेक्चर के बाद आप लोगों का 5वें लेक्चर में ना आपके ड्राइंग का पहला चैप्टर पूरा समाप्त कर देंगे। और जिस भी लेक्चर आपका समाप्त होता है, ड्राइंग से संबंधित सिंबल से रिलेटेड सारी चीज़ें हम पूछेंगे आप लोगों से। तो कृपया आप लोग पहले से इसको रीड करते चलिए और सारे सिंबल को प्रैक्टिस में लाइए। प्रैक्टिस में रहेगा तो आप लोगों को याद रहेगा, यदि प्रैक्टिस में नहीं रहेगा तो सारे सिंबल भूल जाएंगे। तो आप लोगों से विशेष उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग पर सिंबल पे 10 मिनट का समय दें और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। जितना ही आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, उतना ही आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। जी इसको शीट पे बिल्कुल बना लीजिएगा। आप शीट खरीद लीजिएगा, शीट पर ये सिंबल सारे बना लीजिएगा। जब आपका विद्यालय ओपन होगा तो वहाँ पे हम चेक करेंगे ही। बाकी ये सारी चीज़ें शीट पर बनाने के बाद हमें अपने व्हाट्सएप वाले जो टीचमेंट ऐप है इसमें साथ लिंक दिया होगा असाइनमेंट का, ठीक है। असाइनमेंट के रूप में उसको पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं असाइनमेंट का लिंक डाल दूंगा तो आप उसी में जितने सारे सिंबल हम पढ़ा रहे हैं इसको एक शीट पर बनाते रहिएगा और उसके बाद उसको हमें सेंड कीजिएगा, ताकि हमें ये भी तो ध्यान देना है ना कि किस बच्चे के द्वारा बनाने की कला कैसी, ठीक है। क्योंकि इनमें ड्राइंग बनाते समय हमें पेंसिल और उनकी बारीकियों एवं साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। इन्हीं चीज़ों पे नंबर कट जाते हैं। तो कृपया सिंबल बनाते समय पेंसिल को थोड़ा शार्प रखें, शीट ज़्यादा गंदी न होने पाए और जो आउटर लाइन होती है वो हमको स्पष्ट दिखाई दे। तो आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, जब बनाएंगे, बनाने के बाद असाइनमेंट के रूप में जब असाइनमेंट सेक्शन वाले में आप इसको अपलोड करेंगे तो हम वहाँ से इसको देखेंगे।
ठीक है। और जिसकी जो त्रुटि रहेगी, जो कमियां रहेंगी, उसको देखने के बाद मैं इस पे डिस्कस करूंगा, ठीक है, ताकि जो आपकी कमियां हैं उसमें सुधार की जाए। जी हाँ हाँ, अभी तक जितना चल रहा है इन सब चीज़ों को घर पे बैठे बैठे, दिन भर बैठे बैठे क्या करेंगे, समय इन्वेस्ट करेंगे, तो समय को बर्बाद होने से बेहतर है मेरे विद्यार्थियों कि आप उस चीज़ का यूटिलाइज कीजिए। देखिए, अगर समय बर्बाद करना होता तो हम भी चुपचाप लॉकडाउन में खा के सो रहे होते। तो हाँ, ये सारी चीज़ें आपकी सीट पे बनेगी। ड्राइंग शीट ले लीजिएगा, ड्राइंग शीट पे बना लीजिएगा। अच्छा, फेयर कॉपी में बना लिए तो कोई बात नहीं है, फेयर कॉपी में ही बना लीजिए, लेकिन साफ सुथरा स्पष्ट बनाइए और मुझे दिखाइए। जैसे देखिए, एक बार, अच्छा अच्छा ठीक, हाँ ये तो चीज़ें हैं। अगर एक काम कीजिएगा ना, अगर आपके पास मिनी ड्राफ्टर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं है, फिलहाल तो इस प्रकार के सिंबल को आप अपने यहाँ, जैसे कि चार्ट पेपर भी तो मिलता है बच्चों को पढ़ने के लिए, वर्क स्टिकर वगैरह बनाते हैं, तो चार्ट पेपर ले लीजिएगा वाइट कलर का, ठीक है, और उससे स्केल और पेंसिल की सहायता से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रा करके आप इसको शीट पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि शीट में अगर क्वेश्चन में दे देता है, 3 घंटे का पेपर होता है, उस 3 घंटे के पेपर में 4 क्वेश्चन हल करते करते काफ़ी समय बीत जाता है, कुछ बच्चों का छूट भी जाता है। तो आप शीट पर बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे शीट पे बनाना है, कितनी साफ सफाई रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी। कॉपी में तो जैसे हम ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप तो नोट कर ही रहे होंगे अपने फेयर कॉपी पे, लेकिन शीट पे अलग से एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ेगा। अगर हम भी देखिए लॉकडाउन में अगर मेहनत ना किए होते तो शायद ये तिरुपति पब्लिकेशन के द्वारा हमारी पुस्तक प्रकाशित न हो पाती। तो इसलिए आप अपना, है ना, तो सोइए नहीं, आपका जो मुकाम है उसको हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, और आपके जो सहयोगी टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं उनसे सदैव कांटेक्ट में बने रहिए, इससे आपको बेहतर लाभ प्राप्त हो सकता है। तो शिक्षकों से जो लाभ मिल रहा है, श्रद्धापूर्वक उसको प्राप्त करने का प्रयास करिए, अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। तो आपने इन सारी, हाँ हाँ, स्केच कॉपी पे बना है, ठीक है, ठीक है, आप लोग जहाँ भी बनाए हो एक बार हमें दिखा दीजिएगा, ठीक है। और मेरा कहना यही रहेगा कि एक बार शीट पे अवश्य बनाइएगा, शीट पे बना करके प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आप अपने फेयर कॉपी पे जो भी बनाए हो, चाहे जैसे बनाए हो, पेन से बनाए हो, पेंसिल से बनाए हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज़ें आपके पढ़ने के लिए है, इसमें एक्सक्यूज देने की बात नहीं है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हमारा तो कर्तव्य है, हम आपको यही सलाह देंगे, बाकी करना न करना ये आपके ऊपर निर्धारित है। आपने नोट कर लिया सब कुछ, और कल अगला लेक्चर जब आएगा तो अगले लेक्चर में ये 10 30 40 50 सिंबल और बचे हैं, वो सारे सिंबल भी हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं तक, और हमारी इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। जी, क्या कहा? बस ये सूचना जरूर ध्यान में रखिएगा, ये सूचना बहुत बहुत जरूरी है। जी हाँ, बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।